हेलो दोस्तों, जेएमबी कंपटीशन ग्रुप में आपका स्वागत है। और मैं धीरज मिश्रा लेके आया हूं आपको संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड। आशा करता हूं आपने पार्ट वन देखा होगा और उसे सीखा होगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीरीज दी जाएगी, उस सीरीज में आपको पदों की संख्या n पता होनी चाहिए। पदों की संख्या क्या होती है, कोई भी आपको सीरीज दे दी, जैसे मैंने बोला 1 + 2 3 4 5 6, तो ऐसे कितने नंबर हैं उनको बोलते हैं n, मतलब पदों की संख्या। तो उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है पदों की संख्या n बराबर जो भी आपको सीरीज दी गई है उसमें लास्ट वाला नंबर मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातर। अब सार्वधातर क्या है, मतलब सभी में जो भी अंतर समान होगा उसे सार्वधातर कहते हैं, +1। ये क्या होता है बच्चों, ये इसका फार्मूला होता है अंतिम माइनस प्रथम बटे सार्वधातर +1। क्लियर है? आशा करता हूं ये सूत्र समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो बच्चों हमने पदों की संख्या n का फार्मूला देख लिया था। इसमें एक फार्मूला और आपको याद करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं पदों का योग। मतलब सीरीज में जितने भी आपको नंबर दिए गए ना उसको ऐड करने पे कितना आता है उसको बोलते हैं पदों का योग। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस फार्मूला है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, अंतिम माइनस प्रथम बटे सार्वधातर +1। इसमें अंतर क्या है, अंतिम प्लस प्रथम इंटू में सार्वधातर, वो इंटू में जो पदों की संख्या हमने निकाली थी बटे 2। समझ गए? मतलब हमें सिर्फ दो फार्मूले रखने हैं, एक n बराबर रखने था जिसमें हमें लास्ट माइनस फर्स्ट बटे सार्वधातर। क्लियर है? सार्वधातर सभी का अंतर को बोलते हैं। क्लियर है? +1, ये इतना पढ़ा था। क्लियर है बच्चों? इतना हमने पढ़ा था। और अब हमने दूसरा फार्मूला क्या पढ़ा है, पदों की संख्या का योग। क्लियर है? सिर्फ दो फार्मूले याद रखेंगे और एक से एक सवाल बनाएंगे हम बारी बारी। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है कि 1 + 2 + 3 इस प्रकार आपको कितना दिया है बच्चों, 60 तक दिया गया है। मतलब आपको इन सभी को ऐड करके बताना है कि ये कितना आएगा। तो देखो बच्चों, एक एक करके ऐड करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और नौकरी किसकी लगेगी, दूसरे की। जो इस तरह करता है उसकी नौकरी नहीं लगती है। तो हमने सबसे पहले देखा ये नेचुरल नंबर है, मतलब लाइन से चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार 60 तक है। तो इसमें हमको n निकालने की तो जरूरत है नहीं है। इसमें तो साफ साफ n दिख रहा है कि 1 से लेकर 60 तक चल रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 आ गई है। कितनी आ गई है बच्चों, 60 आ गई है। अब देखिए बच्चों, हमने आपको इसको योग निकालने का फार्मूला बताया था। क्या दिखाया था बच्चों, हमने कहा था लास्ट वाले नंबर को लीजिए। किसको लीजिए, लास्ट वाले नंबर को। और लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को ऐड कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? और इसमें इस एंड का क्या कर दीजिए बच्चों, गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और 2 से क्या कर दीजिए बच्चों, भाग दे दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आई? फिर से देखेंगे, सीरीज 1 2 3 4 के टाइप में है, 60 तक है। इसमें आपको n की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। साफ दिख रही है कि 1 से 60 तक पर नंबर को आपके लिया गया है, मतलब 60 अंक है। तो योग का फॉर्मूला क्या है, लास्ट प्लस फर्स्ट इनटू में जो n है, n हमने निकाला है और 2 से भाग दिया है। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 2 से ये 30 बार कटेगा। क्लियर है बच्चों? और ये हो जाएगा आपका 61 × 30। क्लियर है? तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1830। कितना आ जाएगा बच्चों, 1830 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। आशा करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वहां तो सब कुछ ठीक था कि भैया 1 से लेकर हमारे 60 तक थे और लाइन से चल रहे थे, तो हमने आसानी से बता दिया था कि n कितना आना है हमारे पास,
60 आना है, लेकिन इधर देखिए बच्चों, इधर आगे का एरिया गायब है, लेकिन आपने देखा कि 21, 22, 23, 24 से 75 मतलब सीरीज में चल रहे हैं। इसका मतलब आपके इससे पहले कितने नंबर होंगे? 20 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे इससे पहले? 20 नंबर होंगे। और टोटल कितने हैं? 75। अगर आप 75 में से इस 20 को माइनस कर देते हैं, क्लियर है बच्चों, आप 75 में से इस 20 को माइनस कर देते हैं तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाने वाली है? 55 आ जाने वाली है। कितनी? 55। क्लियर है? समझ में तो आया होगा कि हमने आगे के 20 अंकों को क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई है? 55। अब देखिए, अब यहां से इसका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बार बार बोलेंगे कि लास्ट वाले नंबर को लीजिए। किसको लीजिए? लास्ट वाले नंबर को। और लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाले नंबर को क्या कीजिए? ऐड कीजिए। क्लियर है बच्चों? और जो n की वैल्यू आपने निकाली है उसका इंटू कीजिए। क्लियर है बच्चों? n का आप इंटू करके 2 से भाग दीजिए। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7696। क्लियर है? इंटू 55/2। क्लियर है भाई? अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 2640। क्या आएगा? 2640। तो आशा करता हूं आपको सेकंड सवाल भी समझ में आ गया होगा आसानी से। अब थर्ड सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में तो n आसानी से मिल गया था। मिल तो यहां भी जा सकता है, लेकिन अब हम n निकालना थोड़ा और सीखते हैं ताकि अच्छे से आ जाए। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 + 4 + 6 इस प्रकार, मतलब 2, 4, 6 इनको जोड़कर 60 तक जाना है। वैसे आप चाहते तो आसानी से निकल सकता था, लेकिन फिर भी हम आज n निकालना सीखते हैं। n निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट वाला नंबर जो है, क्लियर है बच्चों, उसमें से फर्स्ट वाले नंबर को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को जब माइनस करते हैं, और इसमें देखिए जो सार्वधातुक है वो 2 का दिख रहा है। देखिए यहाँ 2 का सार्वधातुक, इधर भी 2 का सार्वधातुक, आगे भी इसी प्रकार 2 जोड़ने पे अगले नंबर को प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या कर दीजिए? 2 का भाग दीजिए, जिसे हम सार्वधातुक कहते हैं, +1। क्लियर है? तो यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी निकल गई? तो ये 58 हो गया। क्लियर है? और इसमें 2 का हमने भाग दिया +1, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, मतलब n बराबर आपको 30 मिल गया। कितना मिल गया बच्चों? 30। n बराबर कितना मिल गया? 30 मिल गया। लेकिन हमको तो इसका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। क्लियर है बच्चों? इसके योग का फॉर्मूला हर बार पढ़ा है हमने कि लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाले नंबर को क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए, और n का गुणा कर दीजिए जितना हमने 30 निकाला है। क्लियर है? और भाग दे दीजिए आप किससे बच्चों? 2 से। तो इससे ये काटा तो ये 15 बार कट गया। क्लियर है? और ये हो गया आपका 62 × 15। क्लियर है? तो यहां आपका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ रहा है? 930। कितना आ रहा है बच्चों? 930। तो आशा करता हूं कि आप ये सवाल भी आसानी से सीख गए होंगे। सवाल मोस्टली एक जैसे हैं, बस थोड़े समझने की जरूरत है। क्लियर है? आसानी से समझ आ रहा होगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन सीख लिए हैं, चौथा क्वेश्चन और सीखते हैं। एक जैसे क्वेश्चन है, एक एक करके आपके दिमाग में अच्छे से आने लगा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 28, 30, 32, 80। क्लियर है? ये भी श्रेणी क्रम में है। तो ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले n निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? n निकालेंगे। n निकालने के लिए फार्मूला होता है, जो लास्ट वाला नंबर है उसे लीजिए और उसमें फर्स्ट वाले नंबर को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना होता है। और इसमें जो भी आपको सार्वधातुक दिख रहा है, देखिए 2 जोड़ने पर अगला प्राप्त हुआ, अगला भी 2 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। जो सार्वधातुक होता है उससे भाग दे दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए बच्चों? 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए। अब देखिए, जब आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। क्लियर है? और यहाँ आपका
5 बचे। क्लियर है? मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूं, लेकिन मैं हर बच्चे को लेके चलना चाहता हूं जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, इसलिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। तो 2 दूनी 4 और 2 6 12, मतलब जो n की वैल्यू यहां से हमारे पास आई वो कितनी आई? 27 आई। कितनी आई बच्चों? 27, मतलब 27 आ गई। कितनी आ गई? 27। ठीक है, अब देखिए इनको हमें योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। योग निकालने का फार्मूला फिर से रिवाइज करते हैं। क्या बताया था मैंने? लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर के साथ जोड़ दीजिए। क्लियर है? एक ही फार्मूला है, उसे बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है? n का क्या कर दीजिए बच्चों? इनटू कर दीजिए। n का क्या कर दीजिए? इनटू कर दीजिए। और भाई 2 से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। क्लियर है? 2 से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। क्लियर है? तो देखिए ये कैलकुलेशन आप करिए। क्लियर? तो ये आ जाएगा 1458। कितना आ जाएगा बच्चों? 1458। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, और ये हमसे पूछा गया था। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी सेम टू सेम पुराने सवाल की जैसा है। एक से सवाल है लेकिन पेपर में आते हैं। मैंने फिर बोला था हम हर बच्चे को लेके चलेंगे जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ी, इसलिए हम बारीकी चीजें लेंगे जो पेपर में आती हैं, वही पढ़ेंगे जो पेपर में आता है। तो देखिए इस सवाल को हमको करना है, इसमें भी हमको इसका योग निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे बच्चों? n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आखिरी वाले नंबर को फर्स्ट नंबर घटाएंगे इसमें से। क्लियर है? अब देखिए सारवांतर कितना दिख रहा है? आपने की भैया 2 यहां दिख रहा है। ठीक है, और कुछ गलत लिख दिया क्या? रोकना है। तो देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया था। इसमें यहाँ 5 था, वो लिखना भूल गए थे। क्लियर है? तो देखिए सब में 2 2 का अंतर आ रहा है। तो देखिए इधर सारवांतर करेंगे और प्लस क्या करते हैं बच्चों? 1 करते हैं। क्लियर है? तो देखिए जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 68/2 प्लस 1। क्लियर है? काटते हैं। 2 3 6 और 2 चौके 8, मतलब n की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है? 35, मतलब 35 मिल चुकी है। कितनी मिल चुकी है बच्चों? 35 मिल चुकी है। अब देखिए जब आप इसका योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? योग। जब आप इसका योग निकालेंगे तो हमने एक सा फार्मूला पढ़ा है कि हम लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाला नंबर ये ऐड करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट वाला नंबर ऐड करते हैं। क्लियर है? जो n की वैल्यू आई है उसका इसमें इनटू करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, और 2 से क्या दे देते हैं बच्चों? भाग दे देते हैं। 2 से भाग दे देते हैं। तो ये आ गया आपका 70 गुणे 35/2। तो जब इससे आप काटेंगे तो ये 35 बार कटेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 12 25। इसलिए कितना आ जाएगा बच्चों? 12 25 इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल भी समझ में आएगा। सेम टू सेम सवाल है, फिर भी मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों जो अगला सवाल है वो भी सेम टू सेम है, पुराने सवाल के ही जैसा है। देखिए 23 25 27 71 का योग करना है। सारे योग वाले सवाल हैं, श्रेणी क्रम के सवाल है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से n निकाल लेंगे। n कैसे निकलता है? लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करते हैं। क्लियर है? बार बार निकाल रहे हैं ताकि याद हो जाए एक बार में। क्लियर है? और इसमें बच्चों जो सारवांतर दिख रहा है आपको, देखिए 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, तो 2 2 का जो सारवांतर दिख रहा है उसका भाग देते हैं, प्लस क्या करते हैं बच्चों? 1 करते हैं। क्लियर है? अब देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ आपका 4 आ जाएगा, मतलब 48/2 प्लस 1। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, मतलब n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है? 25 आ गई है। कितनी आ गई है बच्चों? 25 आ गई है। अब देखिए इसमें भी हमको योग पूछा है। क्लियर है? तो योग का फार्मूला क्या होता है कि लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाले नंबर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। पहले नंबर को जोड़ते हैं। क्लियर है? और n का क्या करते हैं बच्चों? गुणा कर देते हैं। n का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं।
और भाग किससे देते हैं बच्चों? 2 से देते हैं। किससे देते हैं? 2 से। तो जो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1175। कितना आएगा बच्चों? 1175। क्लियर है? तो थोड़ी कैलकुलेशन आप लोग भी करना जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। क्लियर है? तो इतना इसका आंसर आएगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, मल्टीपल पर आधारित है। मतलब कि 3 के प्रथम 10 गुणज। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये सवाल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। क्लियर है? इस प्रकार 3 धाम 30 तक ये सवाल लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है। गुणज का मतलब यही है, पहला गुणज 3 एकम 3, दूसरा 6, तीसरा 9, इस प्रकार 30 तक लिखा है। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि भैया n बराबर 10 है। क्या है? 10 है। क्लियर है? अब आप इसका योग निकाल सकते हैं। योग का फार्मूला आपको हर बार बता रहा हूं मैं। क्या होता है कि लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर की संख्या कर दीजिए बच्चों, ऐड कर दीजिए, और जो n की वैल्यू आपकी आई है उससे क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ ये आपका 33 गुणे 5 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 33 गुणे 5। तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 165 क्या आ गया बच्चों? इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। तो आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बिना किसी देरी के अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सेम पुराने सवाल जैसा है, यहां से और समझ में आएगा। 6 के 18 गुणज। तो पहले इस सवाल को देखिए कैसा है इसका मतलब। इसका मतलब 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इस प्रकार हमारे आगे तक जा रहे हैं। तो 6 8 48 और 6 4 10, मतलब 108 तक। इस प्रकार तक आपका ये सवाल लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, अब इसका पहले तो यही सीखिए कि इसको बनाते कैसे हैं। 6 के प्रथम 18 गुणज का मतलब ये है 6 6 दूनी 12, इस प्रकार 18 तक जाते हैं। अब देखिए n की वैल्यू यहां से आपको तो दिख गई है कि भैया 18 है, मतलब 18 नंबर है। क्लियर है? अब अगर इसके योग की बात करें, काय की बात करें बच्चों, योग की बात करें, तो वो कैसे निकालते हैं कि लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर के साथ ऐड कर दीजिए आप। क्लियर है? और जो भी आपने n की वैल्यू निकाली है उसका क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, और आप 2 से क्या कर दीजिए बच्चों? भाग कर दीजिए। तो देखिए 2 नाम 18 हो गया आपका यहाँ। क्लियर है? आपको इतना समझ में आ रहा है? तो देखिए अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 114 गुणे 9। क्लियर है? तो वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर क्या में देंगे अपन? कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर है? पोस्ट करके आंसर देंगे इसका कमेंट बॉक्स में। ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 10 26 आ रहा है। क्लियर? कितना आ रहा है? 10 26। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल भी सेम है। सारे 10 के 10 सवाल सेम टू सेम है। क्लियर है? तो हम आराम से देखेंगे। तो देखिए, तो अगर यहाँ n निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाले नंबर को लेंगे, लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और जो इसका सार्वंतर दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है? 6 यहाँ 6 यहाँ, मतलब 6 आपको क्या दिख रहा है? सार्वंतर दिख रहा है। और इसमें क्या करेंगे? +1 करेंगे। क्लियर है बच्चों? इसको जब करेंगे तो देखिए ये 0 और ये 6 आ गया, और ये 6 ही दाम 60 हो गया। तो यहाँ n की वैल्यू आपको 11 दिख रही है। कितनी दिख रही है? 11। n की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? 11 दिख रही है। अब देखिए, अगर आपको इसका योग निकालना है, क्लियर है, तो देखिए एक जैसे सवाल हुए हैं सारे के सारे, बहुत आसानी से सीखेंगे, वही पढ़ेंगे जो पेपर में आता है। तो योग क्या होता है? 96 में ये 36 को ऐड कर देंगे। क्लियर है? और इनटू में जो n आपने निकाला है इसका गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे। क्लियर है? तो मैंने शुरू में ही 2 फार्मूले दिखाए थे और उसी पर सारे सवाल हुए हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? इसका आंसर आपको कैसे देना है? कमेंट में देना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के।
ठीक है, ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो सवाल देखिए, 120, 135, 150 और 600 इनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसमें n निकालेंगे हम। n कैसे निकलता है कि लास्ट वाले नंबर को ले लीजिए, लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और देखिए बच्चों, सारवंतर देखिए कितना दिख रहा है आपको, सारवंतर यहां से दिख रहा है आपको 15। कितना दिख रहा है? 15। यहां भी देखिए 15। क्लियर है? सभी का अंतर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। और एक से क्या दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्लियर है? तो यहां देखिए कितना बचा आपका, यहां बचा आपका 480। क्लियर है? 15 से भाग दीजिए और यहां आपने n की वैल्यू निकाली है। क्लियर है? तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, 15 दिए 45, 15 दिए 45 और 15 दिए 30, 32 बार ये कट जाएगा। क्लियर है? और इसमें ये एक ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा? 33, मतलब 33 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, इसमें हमको इसका योग निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? योग। तो मैंने हर बार हर सवाल में यही बात बताई है कि लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाले नंबर को ऐड किया जाता है। क्लियर है? फर्स्ट वाले नंबर को ऐड किया जाता है और इसमें n का क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। और भाग किससे दिया जाता है बच्चों? 2 से दिया जाता है। तो इसका आंसर भी आपको मुझको कमेंट में बताना है। सेम टू सेम सवाल है और अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है। तो बिना किसी देरी के आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल सरल तरीके से ऐसा समझाया गया है कि हर बच्चे को समझ में आए। चाहता तो ये 10 सवाल में 10 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने बड़े आसानी से समझाया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए। क्लियर?